प्रोफेसर मुसव्विर आलम हमारे साथ हैं। बहादुरगंज किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। आज सर लंबा मंथन हुआ कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ, तो क्या वजहें आपको लगती हैं? क्या पार्टी ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, या राजद के साथ अलायंस भारी पड़ गया? नहीं, पार्टी का कोई भी ढंग से पहली बार हम देखे कि 2-3 चुनाव में पहली बार बिहार में बड़े ढंग से चुनाव लड़ा गया। जो हमारे ऑब्जर्वर थे, चाहे जिला के ऑब्जर्वर हों या बिहार के ऑब्जर्वर हो, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। लेकिन हमारा जो गठबंधन था हमारे लोगों के साथ, वो समय नहीं हो सका और सही ढंग से नहीं, बहुत कन्फ्यूजन रहा। अंतिम आवर में हुआ, उस पर भी दोस्त फ्रेंडशिप का कुछ सीटों पर किया, फ्रेंडली फाइट हुआ, जिससे वोटर उसमें कन्फ्यूजन फैला। उसका कारण और समय पर नहीं हो जाने से कैंडिडेट को समय नहीं मिला। 12-14 दिन में पूरा कंस्टिट्यूंसी घूमना, सारा लोगों को करना, ये थोड़ा दिक्कत हुआ। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजद के साथ जाने से कुछ जातियां नहीं आईं कांग्रेस की तरफ, वो भी कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, कांग्रेस का तो परंपरागत वोट है ही, क्योंकि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लीडरशिप कांग्रेस में हमेशा लीडरशिप को लेकर पिछले 20-25 साल से खींचाता नहीं रहा। अभी ये कारण था कि राम साहब को दिया गया नेतृत्व कि सब लोग मिल जाएंगे, इस चीज़ से रहेगा। तो मैं समझता हूँ उनको भी, राम साहब को भी कोऑपरेशन सब लोगों का जिस ढंग से मिलना चाहिए, और बहुत लास्ट आवर में बनाया गया। वो नए आए थे, नहीं मिल सका। लेकिन जो केंद्र से जो पर्यवेक्षक थे, ऑब्जर्वर थे, बाहर के राज्यों के जो हमारे नेता है, सब लोगों ने मेहनत किया। और मैं समझता हूँ हार जीत होते रहता है, सीट कम जरूर मिला, लेकिन कांग्रेस जमीन पर उतरी है पहली बार 20 साल में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको उस तरह का समर्थन नहीं मिला, तो कहाँ से आपको लगता है कि? मेरे अपनी ही पार्टी के लोगों से, मैंने नहीं किया, दूसरे पर मैं दोष क्यों दूँ? तो क्यों नहीं किया आपने? ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हुआ, हम नहीं चाहते थे ऐसे हो जो बिहार में चलता है। तो इस तरह से हम जो महसूस करते हैं, व्यक्तिगत मेरा ये है, उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। राजद के साथ अलायंस कंटिन्यू रहना चाहिए आपको लगता है, या उस पर रीथिंकिंग? रीथिंकिंग तो करना चाहिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि उस पर विचार होना चाहिए। यानी एकला चलो फिर चलना चाहिए कांग्रेस को। अब तो ये मात्र एक विकल्प बचा है कांग्रेस इस देश में, नहीं तो कोई उपाय नहीं। देश फिर टूट के कगार पर, कोई जिन्ना का रोल अदा कर रहा है, कोई सरवारकर का कर रहा है। एकला चलो में कांग्रेस के लिए फिर कांग्रेस इससे बहुत बुरा दिन देखा है। 77 से बुरा दिन नहीं आ सकता है ना। इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, तो उससे बुरा दिन नहीं आ सकता। कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है, कंसेप्ट है, और उसी पर कांग्रेस आज तक जीवित है। लेकिन आरोप ये भी लगे टिकटें बेची गई बिहार में, प्रभारी से लेकर के तमाम लोगों पर आरोप लगे। आपको लगा ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से कहीं कुछ नहीं हुआ है। जैसे मेरी बात नहीं रही तो मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपकी बात नहीं रही आप लगा रहे हो, ये सब चलते रहता है। ये सब माइनर बात है। कन्हैया कुमार आपने कहा कि उनको चाहिए, ऐसे युवाओं को बिहार की राजनीति में आना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत है, लोगों का, युवाओं का भी सोच है। राहुल जी कुछ बोले, खरगे जी ने कोई संदेश? नहीं, वो लोग बोले, पूछे, राहुल जी बड़े अच्छी बात कही कि मैं शिकायत सुनना नहीं चाह, आप हमको राय दीजिए पार्टी के लिए, आपको क्या दिक्कत हुई वो बताइए। यहाँ आपसी खींचा, बिहार में हम लोग आपसी खींचातानी में मर रहे हैं। ये राहुल जी ने बोला? हाँ, तो उन्होंने कहा अपनी राय दीजिए। अपनी राय दीजिए, आपसी खींचातानी की बात मत खोलिए, इसका आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। आप बात बताइए, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, आपको क्या दिक्कत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, खींचतान जो है वो रुकनी चाहिए। ये बात कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने इन तमाम लोगों से कही। कैमरा पर्सन अनुज के साथ लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।